हम लोग क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अभी तक तुम नंबर सिस्टम पढ़ाए थे उसी। नंबर सिस्टम क्या होता है? एक लाइन होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारा टाइप का नंबर है, बीच में जीरो रहता है, दाहिने साइड में पॉजिटिव। 1 2 3 जो चलता रहेगा, हाँ, प्लस इन्फिनिटी। इधर क्या रहता है? माइनस साइन। -1 -2 -3 -4। इसी होता है। हाँ, हम लोग जितना चीज़ दिखाते हैं कितना दिखाते हैं? 1 2 3 4। ये 1 2 3, अभी ये जीरो लिखे हैं, -1 लिखे हैं, -2 लिखे हैं, -3 लिखे हैं, -4 लिखे। ये सब क्या है? नंबर है। कोई नंबर है, मान लो ये है, और बोला जाए रेशनल, मैंने बट्टा का बात करता है, तो और ओनली 2 है, तो 2 लिखा हुआ है, तो उसके बट्टा में क्या रहता है? जीरो। जीरो रहेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। जीरो रहेगा इनडिफाइन होगा। मतलब ये गलत बोल रही हो। मतलब जैसे 2 है, कुछ नहीं है, तो 1 माना जाता है। क्या है? 1। जीरो से भागा कभी सुनी हो? बटा में मैंने डोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए ये बात तो गलत है। मैंने कोई भी सिंगल नंबर लिखा हुआ, -1 लिखा हुआ है, तो अगर इसको बट्टा के रूप में चेंज करना होगा तो बट्टा लगाएंगे, नीचे वैसा चीज़ रखेंगे ना जिससे इसका मान चेंज नहीं हो। तो 1 से मान क्या होता है? चेंज नहीं होता है। मामी को दे देना, पूजा को, दूसरी पूजा को। ठीक। इसी तरह मान लो 5 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है, एक से भागा करोगे तो 5 आएगा, तो बट्टा में बनाया जा सकता है, बनाया जाता है ना। मतलब ये जो 1 2 3 4 भी ये बट्टा के फॉर्म में है, अगर हम चाहें बदलना तो। ऐसे नॉर्मली हम लोग इसको क्यों झंझट करके बाई में लिखे, नॉर्मल 5 लिखते हैं, क्योंकि 1 से बट्टा करने पर भी 1 ही आता है। समझ में? प्लस माइनस, चाहे -7 ले लो, तो उसके भी बट्टा में कुछ नहीं है, तो 1 है, ले सकते हैं। और चेंज करना हो तो ये तो ठीक है जिसके बट्टा में 1 हो। अब 1 के अलावा भी बट्टा में हो सकता है। बट्टा में क्या क्या सम नंबर हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर में इसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। यानी इस रेखा पर के सारा नंबर हो सकता है। अभी बोले थे तुमको, ये क्या है? ये नंबर सिस्टम जो है लाइन, इस पर हर संख्या जो भी मैथ में होता है सब इसी पे, उसी का फोटो है ये, है, बोले थे ना। हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस जितना भी नंबर है, नॉर्मल नंबर जो पढ़ती है, उसके भी बट्टा में करेगा, वो भी पर उसको भी रेशनल नंबर के रूप में देख सकते हैं। जो भी चीज़ P/Q के रूप में दर्शाया जाए, मतलब बट्टा के रूप में दर्शाया जाए, मतलब इसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, रेशियो के रूप में दर्शाया जाए, वो सारा चीज़ रेशनल नंबर कहा जाएगा। समझ में आया? लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। कोई भी चीज़ लिख दो, 3/2, 3/5। अब देखो 1 तो ये बताना जरूरी था, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। नीचे में क्या क्या हो सकता है? 2 3 4। जितना भी नंबर लाइन पे -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बशर्ते एक चीज़ नहीं होता है, क्या? जीरो। जीरो। क्यों? देखिए, जीरो से भागा देने पर इसका मान डिफाइन अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इसलिए बट्टा में ऊपर नीचे, जिसे ऊपर वाले चीज़ को नोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे जो चीज़ आता है उसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, यही बोलते हैं। तो मैंने बट्टा के रूप में कोई भी चीज़ लिख दें, वो क्या होगा? डिनोमिनेटर। वो उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। वो रेशनल नंबर बोलने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, उसमें एक चीज़ और जुड़ता है। क्या जुड़ता है बताओ, सोचो, बोलो, सोचो। कुछ भी लिख देंगे बट्टा के रूप में तो रेशनल नंबर होगा। अभी तक तो दिखने से लग रहा हो जाएगा, होता भी। जैसे मान लो ऊपर 10 है, नीचे 5 है, लिख सकते हैं। ये क्या है? रेशनल नंबर है टोटल। यानी कोई भी चीज़ जो P/Q, P मतलब क्या है? ऊपर में P मानना है, मतलब P कोई होगा, कुछ भी हो सकता है, Q के रूप में लिख। और जहाँ पे Q ≠ 0, Q 0 होगा तो डिफाइन होगा नहीं होगा, तो उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और कब? उसके साथ एक और कंडीशन जुड़ता है। कंडीशन है P/Q के रूप में कुछ भी रहेगा उसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन क्या है इसका?
जीरो और एक कंडीशन तो जीरो नहीं हो सकता, दूसरा इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा है जब से ये 5 से 10 में भागा की, 5 से 10 में भागा करोगी कितना बार में जाएगा? 2 बार में। माने ये कट जाएगा 2 बार में। ऐसा भी होगा 7/2 है, इसको कटाओगी नहीं कटेगा, तो भागा 2 दशमलव वाला कितना बार में जाएगा? 2 से 7 में ले जाना है। 3 बार में 6। 1 बचा, पॉइंट अब नहीं जाएगा, पॉइंट दे देंगे 0, 0 और 5 बार में 10। 5। मतलब ये ख़त्म हो गया, हाँ। हो गया ना। अब इसी तरह एक और संख्या लेते हैं, मतलब जो भी ये ख़त्म हो जाए लास्ट में, रिमाइंडर कट के 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर का आएगा, मतलब या वो पॉइंट में ही क्यों नहीं हो। अब इसका मतलब समझी, कोई भी p/q के रूप में रहे और उसको भागा दें और रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए। रिमाइंडर 0 किस में? दोनों केस में हो जाए। किस केस में? फर्स्ट क्या है? एक नॉर्मल, उसका जो क्या बोलते हैं इसको, भागफल को, क्वोशेंट। तो क्वोशेंट या नॉर्मल नंबर आ जाए या पॉइंट वाला नंबर आ जाए, लेकिन ये खत्म हो जाए तो क्या बोलेंगे? यहाँ क्वोशेंट कुछ भी आए, कोई भी नंबर आए या डेसिमल भी आ जाए, लेकिन रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? शेष 0 हो रहा है। अब ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन रह जाएगा, तो ऐसा भी कुछ होता होगा संख्या जिसमें 0 आई हुए नहीं करे। तो देखो 22/7 ये भी क्या है? रेशनल p/q के रूप में है। तुम्हारे अनुसार तो रेशनल नंबर है। हम क्या बोले हैं? रेशनल नंबर p/q के रूप में होना चाहिए। एक चीज़ और चेक करना है। क्या चेक करना है? उसको भागा कर देखना है, ख़त्म हो जाना चाहिए। शेष मतलब 0 बचना चाहिए। ये चेक करो कितना बार हो जाएगा? 1 बचा है, ये 2 कर दिया। फिर क्या करोगी? पॉइंट 1 बार में 7। कितना बचा? 3। फिर 0 7 5 7 4 28। कितना बचा? 2 फिर क्या करोगी? 0 मैंने फिर करो 2 बार में 14। कितना बार में? 2 बार में कितना? 14। कितना बचा? 7। चलेंगे ऐसे सोच। वैसे चल, हाँ 6 बचेगा। फिर 0 फिर 7 8 56। और कितना? 4 बचेगा। फिर 0 लो। फिर 7 5 35। हमारे 5 बचेगा। फिर 0 49 7 से मिला। फिर बोलो 0 हो जाएगा। फिर 0 1 बार में 7। 1 बार में 7। फिर 3 आ जाएगा। फिर वैसे ही चलते जाएगा। इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं ला सकती हो, करके देखो। दे तुमको, करते जाओगे क्या होगा? देखो यहाँ 1 आया था ना, फिर यहाँ 1 आया था, फिर वही घूमते घूमते वही चीज़ आने लगेगा। मैंने एक संख्या रिपीट होते रहेगा, कभी इसका रिमाइंडर नहीं आएगा। इसमें क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमको पहला चीज़ क्या देखना होगा? बट्टा में है कि नहीं, यानी p/q के रूप में है, रेशियो के रूप में 22/7 तो है। उससे तो एक वो चीज़ हो जाएगा कि नहीं, रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? रिमाइंडर इक्वल टू 0 आना। उसको डिवाइड करके देखना है कि क्या हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो गया, चाहे वो डेसिमल में ही क्यों नहीं हमको डिवाइड करना पड़े,
अगर जीरो हो जाता है डेसिमल में भी हो जाए तो हम मान बोल देंगे वो रेशनल नंबर, और नहीं होता है तो नहीं होता है तो वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं हो। रेशनल नंबर जो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? ई रेशनल, IRNN, समझी? रेशनल नंबर समझ में आया? रेशनल में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही टाइप का है, बस भागा करके। अब इसको दूसरे रिमाइंडर जीरो आने का दूसरा सेंस में क्या बोल सकते हैं? एक टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एक नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मैंने इसका जो है इसको डिवाइड करोगी तो इसका क्या होगा? रेशनल नंबर का हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा। टर्मिनेटिंग होने क्या, उसका भागा करने पर वो शेषफल उसका जो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। इसका क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। मैंने इसका कभी टर्मिनेट ही नहीं किया जा सकता डिवाइड करते हुए। करते रहो, वो 1 साल भी करोगी तो यही चलते रहेगा, कभी जीरो नहीं आएगा। समझ में आया? तो हमारे पास P/Q के रूप में दो तरह का नंबर हो गया। कैसा कैसा नंबर हो गया? दो तरह का नंबर हो गया। एक तो P/Q के रूप में रहेगा और दूसरा रिमाइंडर जिसमें Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, और इसको और इसका, अब देखो इसको हम कंक्लूड कर देते हैं, बता देते हैं क्या हो। थक गया क्या? वैसे चला वैसे चल गया तो लगा पूरा। नानी से ले लो। हैं? कितना कितना कर लिख लीजिए। बोलो। 15 किलो 650। एक था 15 किलो 100। हैं? 15 किलो 100 ग्राम। अच्छा ठीक। तो हम क्या देखें? कोई भी बट्टा वाला संख्या हो सकता है। अगर रेशनल नंबर है, जैसे 10/5 है या 7/2 था, ये P/Q के रूप में था। हाँ, जहाँ Q नीचे वाला डोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता है। ठीक। और ये दूसरे और इसका जो जो ये क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या टर्मिनेटिंग? मैंने टर्मिनेटिंग डिवीजन होना चाहिए। डिवीजन जो होना चाहिए उसका टर्मिनेट करने वाला होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? माने ये टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब क्या? जिसको भागा करें तो भी जीरो आ जाए, बल्कि वो डिवीजन हमारा पॉइंट में ही क्यों नहीं कर रहे हैं, करना पड़े। समझ में आया? उसको रेशनल नंबर बनेगा। और जिसको पॉइंट में करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा तो जिसका डिवीजन क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। समझ में आया? जिसका डिवीजन टर्मिनेटिंग नहीं है वो क्या होगा? दोनों में कोई डिफरेंस है? तुमको तो नहीं बताते तो पता नहीं चलता है। तुम सबको रेशनल नंबर समझती। तुम्हारे बुक में भी खाली रेशनल नंबर नहीं पढ़ना है, रेशनल नंबर दिया नहीं है। इरेशनल नंबर मतलब क्या? रेशनल नंबर मतलब वो भी P/Q के रूप में रहेगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन दूसरा डिवीजन क्या होगा? डिवीजन उसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का उसका रिमाइंडर जो करेंगे वो जीरो नहीं आएगा, वो ख़त्म हो गया रेशनल नंबर। और बट्टा पकड़ जो घटाओ तो मालूम है कैसे होता है, वही चीज़ पढ़ना है। अब रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। नहीं हो जाएगा? बट्टा में कुछ ऊपर ले सकता है, नंबर लाइन का जो यहाँ से यहाँ तक था, नहीं ले सकते थे? बोलो। यहाँ पे जीरो छोड़ के कोई भी ले सकते हैं। 1 2 3 इधर है -1 -2 -3। बट्टा में कुछ भी रख लो, ऊपर मन करे 3 रख लो, नीचे मन करे -2 रख लो, कोई अंतर पड़ेगा? अब इसमें क्या नियम होता है? जब माइनस नीचे में हो तो ऊपर ले आकर लिखा जाता है, ऊपर ही सबके लिए अच्छा दिखने के लिए। और ऊपर नीचे दोनों माइनस हो, माना -2 है -3 है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। समझ में आया? 2/3 हो जाएगा डिवीजन। तो जानते हो माइनस माइनस कट जाता है, बस यही है। और सब चीज़ रेशनल नंबर ख़त्म। समझ में आ गया रेशनल नंबर? अब एग्जाम्पल, और उसको अब देखो एक चीज़ और आता है, उसको नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट करना रहे। ये भी आता जैसे 0 है। अब जैसे यही नंबर था तुम्हारा 10/5 था, इसको तो डिवाइड कर ली, कितना आया 2 आया था। तो नंबर लाइन पे इसी को रिप्रेजेंट करते हैं 2 3 4 2 है माने यही है, इसको ऊपर उठा देंगे और यहाँ लिख देंगे 10/5। और ये क्या बोला जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इसके बाद इसको कटाया नहीं जा सकता है मैक्स। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हम लिख दे 24/6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे कि कोई संख्या से डिवाइड हो रहा है, 2 से कट जा रहा है, 12 बाई कितना आ रहा है 3, ठीक। अब मान लो और एक इसको 12/3, फिर 3 से भी कट जाएगा 4 वन। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, क्या लोगी 18/, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर रख सकते हैं ना ऊपर नीचे, 3 से जाएगा दोनों ऊपर नीचे, 6 बार में 7 बार में कितना बना 6/7। तो ये जो फाइनल जो आता है ना, जो बाद में अब इसके बाद नहीं कट पाए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और ये 18/21 को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड मतलब क्या, उसको बाद उसको कटा के नहीं लिखा जा सके, समझी। तो अब रिप्रेजेंट करना है, मान लो नंबर लाइन पे इसको ही रिप्रेजेंट करना है, बोला 18/21 को रिप्रेजेंट करो, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो, फिर उसका दशमलव वाला भागा कर लो, जो भी है भागा करो, क्या आएगा? नहीं जाएगा, कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा, 56, कितना बचेगा 4, फिर 0, कितना बार में जाएगा? 35। अब देखो ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा लगता है। फिर 5 आ जाएगा, फिर 0, ये इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर का हमें पढ़ना नहीं है, ये रेशनल नंबर हो गया, बात खत्म। लेकिन कोई रेशनल नंबर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आए, बोलो, जैसे 7/2 ले लें, ये भी हो गया। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 7/2 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पहले देखना है। है तो इसी को भागा करके देख लो कितना आ रहा है, कितना बन जाएगा 2 3 6 और फिर 0 पॉइंट देके 5 बार में। 5 के 10। अब हमको रिप्रेजेंट इसको करना है आंख बंद करके, समझी। अगर कोई भी रेशनल नंबर बोलता है रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके उसका पहले निकाल लेंगे कितना आ रहा है पॉइंट में, उससे आसान हो जाएगा कि उसको हमको बताना। समझ में आया? अब देखो -1 -2 -3। अब हमको कितना को रिप्रेजेंट करना है, 3.5 कहाँ होगा 3.5? 3.5 कहाँ होगा? यहाँ के नीचे। इसमें होगा कहीं, ये कोई पॉइंट बना के यहाँ खींच देना है। इसको हमको 3.5 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 7.2। पता करने के लिए कहाँ है, इसको डिवाइड कर लेंगे, और जो डिवाइड का जो क्वेश्चन आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो पॉइंट आंख बंद करके, और वहाँ पे वो चीज़ लिख देंगे। वही चीज़ है ना, डिवाइड करके जो आया यही है। अब ऐसे पता करना डिफिकल्ट है तो कहाँ होगा ये, लेकिन इसमें तो हमको मालूम है नंबर से 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो इधर होगा। उसी तरह माइनस वाले को कोई ले लो, -9/2 रहे, इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। ये करोगे तो -4.5 आएगा। 2 से करके देखना, 4 बार में 8, 1 पॉइंट बचेगा, कितना 5 बार में 10। अब देखो माइनस रहता है ना, तो इसमें माइनस से भागा नहीं, माइनस तो उसका कास्ट बताता है ना, एक तरह ले जाति बताता है, तो माइनस इसी छोड़ देना है, डिवाइड नॉर्मल करना है, फिर भागे माइनस लगाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी माइनस लेके भागा करने लगना, समझी। तो कितना है -4, कहाँ होगा ये, मान लो इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ मान लो 4 रहता -4, तो कहाँ रहता है ये, -4.5 यहाँ -4 से बड़ा कहीं है, इधर होगा। मान लो यहाँ 5 रहता है, तो इसके बीच में रहता कहीं, यहाँ इसे करते हैं यहाँ, लेकिन हम लिखेंगे किसको, इसको लिखेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट इसको करना है, -9/2। समझ में आ गया। तो जैसे नंबर रिप्रेजेंट सेम चीज़ था, इसमें एक स्टेप तुम्हारा बढ़ गया। क्या बढ़ गया, उसको डिवाइड करके पॉइंट में चेंज कर लेना है, उसके बाद देख कर उसको लिख देना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी आ गया। इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जैसे इरेशनल नंबर हो गया, ये ले जाओगे तो नहीं कटेगा, हो सकता है। तो लेकिन कितना है पॉइंट, 0.85 तो कहाँ होगा ये, यहाँ पे होगा कहीं, मतलब कितना था ये, कितना था, ये था ना 18/21, समझ में आया। तो इरेशनल नंबर, लेकिन ये कौन सा रखा है, इरेशनल नंबर था, ये क्या था, रेशनल नंबर। फोटो तो सबका होगा, रेशनल हो चाहे रेशनल हो, लेकिन तुमको पढ़ना है रेशनल नंबर, तुमको जितना दिया होगा बाय डिफ़ॉल्ट होगा रेशनल नंबर। ये तुम्हारा रेशनल नंबर खत्म, रिप्रेजेंट करना भी खत्म लाइन नंबर।